बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके साथ शेयर करूंगी सर्दियों के सौगात की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, कश्मीरी चाय की रेसिपी। जी हाँ, ये वही कश्मीरी चाय है जो शादियों में आप बहुत शौक़ से पीते हैं। लेकिन अक्सर लोगों की शिकायत ये होती है कि इसको बनाने में बहुत घंटों लग जाते हैं, जिसकी वजह से लोग इसे बनाना पसंद नहीं करते। साथ ही साथ इसके बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कभी ठंडे पानी में डालना और कभी गर्म पानी के अंदर इसको हीट करना। लेकिन आज जिस प्रोसीजर से मैं आपके साथ कश्मीरी चाय शेयर करूंगी, सिर्फ 2 मिनट के अंदर प्रेशर कुकर में आज बनाएंगे कश्मीरी चाय। खुशबू, जायका, कलर सब कुछ ऑथेंटिक होगा। बस सिर्फ टाइम 2 घंटे के बजाय लगेगा सिर्फ 2 मिनट का। तो रेसिपी को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आप प्रॉपर रेसिपी फॉलो कर सकें। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए बनाते हैं कश्मीरी चाय। इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने पत्ती का इस्तेमाल करना है वो आपके साथ शेयर कर दूं। ये टपाल की गुलबहार ग्रीन टी आती है, इसके ऊपर देखें मेंशन भी होता है कश्मीरी चाय। आपने बहुत देख के यही चाय इस्तेमाल करनी है। अगर आप सब्ज़ चाय खाली ले लेंगे या फिर कोई और टी इस्तेमाल करेंगे तो उससे कश्मीरी चाय वाली खुशबू और जायका नहीं आएगा। तो बस यहाँ पर अब हमने प्रेशर कुकर के अंदर ले लेने हैं 4 ग्लास पानी के, और साथ ही हमने 3.5 चम्मच भर के ऐड करनी है ये पत्ती। इसके पत्ते मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। आपने इसी तरीके के पत्ते वाली पत्ती का इस्तेमाल करना है जिसके ऊपर ग्रीन टी भी मेंशन होता है। चलें जी, अब इसको प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे और साथ ही खुशबुओं के लिए कुछ और चीज़ें भी जाती हैं। छोटे छोटे से 2 दालचीनी के टुकड़े शामिल करूँगी। साथ ही जाएंगी 3 अदद सब्ज़ इलायची। यहाँ पर आप बादियान का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उसे स्किप करूँगी। और 2 अदद लौंग शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब आपने इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए प्रेशर कुक करना है ताकि ये जो 4 ग्लास पानी है ये 2 ग्लास जितना रह जाए। तो ये देखें, झटपट से 2 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इसका कहवा बिल्कुल तैयार हो चुका है और बिल्कुल ऑथेंटिक खुशबू है इसकी। तो यहाँ तक तो प्रोसीजर बहुत ही सिंपल था, हमने 2 मिनट के अंदर इसका कहवा तैयार कर लिया है। अब चलते हैं कश्मीरी चाय बनाने की तरफ। तो यहाँ तकरीबन आधा किलो दूध इस्तेमाल करूँगी। साथ ही मैंने आधा कप इसके अंदर उसी दूध का खंगाल इस्तेमाल करा है। अच्छे से तेज़ आंच पे पहले दूध को उबाल लीजिए ताकि दूध के अंदर थोड़ी सी क्रीम और मलाई फॉर्म हो जाए। अब यहाँ 4 चम्मच भर के चीनी ऐड करनी है क्योंकि हमारे पास दूध भी ऐड होगा और साथ ही कहवा भी जाएगा। तो चीनी जाएगी 4 चम्मच और साथ ही शामिल करूँगी 1 चुटकी नमक। नमक इसके टेस्ट को इन्हांस कर देता है। अब आपने यहाँ 1 से 1.5 मिनट तक दूध को अच्छे से फेंट लेना है ताकि दूध थोड़ा सा थिक हो जाए। बेसिकली क्या होता है कि जितना गाढ़ा दूध होगा ना, जितनी क्रीमी दूध के ऊपर लेयर होगी, उतनी ही मज़ेदार और ज़बरदस्त आपकी चाय बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर अब शामिल करूँगी कश्मीरी चाय का कहवा। मैंने ये कहवा तकरीबन 2 कप के करीब इसके अंदर शामिल करा है और बाकी जो कहवा बचेगा उसे आप 1 हफ़्ते तक फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हैं और जब दिल चाहे उसके अंदर दूध में पका के उसे यूज़ कर सकते हैं। तो कहवा ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से 1-1.5 मिनट तक मिक्स करूँगी और पका लूँगी। देखें, ये तो सिंपल ग्रीन टी या कश्मीरी टी थी, तो इसके अंदर प्रोफेशनल और कमर्शियल कलर देने के लिए हम शामिल करेंगे पिंक फूड कलर 1 चुटकी। मुझसे यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा फूड कलर ऐड हो गया था बस, लेकिन आपने ये है कि 1 चुटकी ही ऐड करना है जिससे लाइट सा पिंक कलर आ जाता है जो कि बिल्कुल शादियों वाली कश्मीरी चाय का कमर्शियल कलर होता है। तो बस आपने इस तरीके से इसे थोड़ा सा मिक्स करते जाना है। जितना ज़्यादा जिस तरीके से नॉर्मल चाय को हम पकाते हैं और उसके अंदर फ्लेवर आता है, गाढ़ी होती जाती है जैसे जैसे, वैसे ही इसका भी सिमिलर हिसाब है। यहाँ पर मैंने इसके फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए थोड़े से कटे हुए बादाम इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब इसको तेज़ आंच के ऊपर एक अच्छा सा जोश देंगे, खूब गर्म आंच करके, ताकि इसके अंदर एक बहुत ही मज़ेदार सा बॉयल आ जाए। और उसके बाद इसकी आंच को स्लो करके आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको मीडियम टू लो हीट के ऊपर कुक कर लेना है। आप देख सकते हैं झाग कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पकाने के बाद फाइनल लुक कुछ यूँ है चाय की। तो मैंने इसको बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल पे ही सर्व करा है और ऊपर से आप कटे हुए पिस्ते और बादाम इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। मैंने खाली बादाम शामिल करे थे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमेशा की तरह मेरे साथ शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखने वाले सभी लोगों का बहुत शुक्रिया।